अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लगातार 3 ट्रिप दोस्तों हमारे मंडी के नाकाम गुजरे हैं और अभी तो मुझे मंडी के नाम से ही डर लगने लग पड़ा है। पता नहीं क्यों अब मुझे लगता है दोस्तों इनमें से किसी ने अब सेल होना ही नहीं है, इन्होंने इधर ही खड़े रहना है। पिछली मरतबा दोस्तों जब हम इस मंडी गए थे तो बकरे लेके गए थे तो वो तो सेल नहीं हुए, तो मैंने कहा फीमेल्स लेके जाता हूँ, वो तो हाथों हाथ बिकेंगी। कल मैं बड़ा ही कॉन्फिडेंट था कि इंशाल्लाह ये सारी सेल हो जाएंगी। मैं हिसाब लगा रहा था कि यार बकरी इतने में सेल होगी तो छोटी फीमेल्स इतने में सेल होंगी और मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे और फिर मैं उनका ये करूँगा वो करूँगा, गुआरा मंगवाऊंगा, घी लेके आऊंगा। लेकिन मेरे सारे ख्वाब चिकना चूर हो गए दोस्तों और सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। मंडी में दोस्तों इतनी इतनी बड़ी फीमेल्स आई हुई थी, वो भी बेचारी इसी तरह फिर रही थी, कोई नहीं था पूछ रहा उन्हें। तो ये तो बेचारी है ही 0 साइज थी, इनको किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, किसी ने पूछा भी नहीं है आके। यार पिछले साल इन दिनों में दोस्तों हम बाहर बाहर के गाड़ी लेके जाते थे बकरियों की और वो हाथों हाथ सेल हो जाती थी। हम गाड़ी से उतरते भी नहीं थे और व्यापारी हमें घेर लेते थे, एक कोई रेट लगाता था, दूसरा उससे ज़्यादा रेट लगाता था और मिनटों में इतनी बकरियां हम सेल करके आ जाते थे। इतने जानवर पिछले साल सेल किए हैं, लेकिन इस साल अभी तक दोस्तों नाकामी का ही मुंह देखना पड़ रहा है हमें। ये जिस बकरे के बच्चे हैं ना दोस्तों, वो बकरा ही कहने का कुछ खास नहीं था, इनकी ग्रोथ ही नहीं है दोस्तों। मंडी जाके पता नहीं क्या बात है, ये वैसे ही आधे लगने लग पड़ते हैं, हालांकि इधर खुले फिरते हैं फिर भी थोड़े हैवी लगते हैं, थोड़े हेल्दी लगते हैं। अब ये देखें, ये हमारी प्यारी फीमेल है, ये दोनों बहन भाई भी कल गए थे, इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा कि हम वापस आ गए। ये तो उतरे भी नहीं दोस्तों गाड़ी से। कल सारा दिन दोस्तों ना इन्होंने पानी पिया ना कुछ खाया पिया, ये रोने लग पड़े थे उधर गाड़ी में बैठ के, भाई हमें किस चीज की सदा मिल रही है, हमें घर लेके जाओ या हमें सेल करो। कल वापसी पे दोस्तों शाम हो गई, अंधेरा हो गया, हवा भी ठंडी थी, तो मुझे डर था कहीं इन्हें सर्दी में लग जाए। ये भूखे थे सारे जो साथ गए थे। तो खैर मैंने दोस्तों फोन करके भाई को कहा था कि जो शाम को हेर डालते हैं हम इन्हें वो ना डालना, जब हम आएंगे ये सारे जानवर आ जाएंगे फिर हेर डालना, क्योंकि ये सारा दिन के भी भूखे थे और अगर ये रात भी सारी भूखे रहते और रात को सर्दी भी काफी होती है तो इन्होंने बीमार हो जाना था। खैर फिर शाम को दोस्तों इन्होंने आके हे खाई और इन्हें सुकून मिला थोड़ा सा। इन्हें दोस्तों इतना खिलाया, आप देख रहे हैं 1 साल से वीडियोस में सारी गर्मियां इन्होंने बेहतरीन क्वालिटी की हे खाई है और ग्रेन्स ये पिछले 4-5 माह से खा रहे हैं, खुले खा रहे हैं, लेकिन यार इनमें वो ग्रोथ है ही नहीं है। अभी दोस्तों माशाल्लाह इस बकरे के जो बच्चे हैं ना, इनमें ग्रोथ रेट अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है, काफी अच्छा। अलग है ये इतना कुछ खा भी नहीं रहे हैं और अभी से माशाल्लाह इनकी टांगे लंबी हैं और मोटी टांगे हैं इनकी। अल्लाह करे इनमें ग्रोथ रेट अच्छा हो यार, पर इंशाल्लाह उम्मीद होगा भी। ये देखें माशाल्लाह दोस्तों फीमेल, इसकी पिछली टांगे कितनी मोटी है माशाल्लाह से। ये फीमेल दोस्तों आप देख सकते हैं, ये रेड वाली, ये भी हमारे साथ गई थी कल मंडी और इसकी एक बहन भी गई थी। अभी दोस्तों जो छोटी फीमेल मैंने आपको दिखाई है उस सेक्शन में दूसरे बकरे की, वो इन दोनों की बहन है, छोटी बहन है, लेकिन माशाल्लाह उसमें ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है और वो अभी से 2 महीने की इस जितनी हो गई है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा दोस्तों तो वो बच्चे अच्छे बने, ये मेरी ख्वाहिश है, ताकि जब हम उन्हें सेल करने जाएं दोस्तों एक तो वो हाथों हाथ बिके और उनके रेट्स भी अच्छे लगे। देखें दोस्तों सूरज बिल्कुल भी आजकल नहीं निकल रहा है और इतनी शदीद कड़ाके की सर्दी पड़ रही है ना आजकल, और इतनी सर्दी में दोस्तों जानवर बहुत परेशान हो जाता है। इन्हें अच्छी से अच्छी खुराक मिले फिर ये सर्वाइव करते हैं, वरना ये बहुत वीक होते हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। हमें इतनी सर्दी लगती है दोस्तों, रात को हम 2-2 जैकेट्स पहन के सोते हैं, लेकिन इस पर देखते हैं दोस्तों सर्दियाँ कैसे गुजरती हैं, क्योंकि घी वगैरह तो शायद इन्हें ना मिले, वंडा भी थोड़ा बहुत ही मिलेगा और जो थोड़ी बहुत दोस्तों हमारे पास है पड़ी हुई है उसी पे हमें गुजारा करना पड़ेगा। सर्दियों में बकरियों के दोस्तों बुरे हालात हो जाते हैं, इनके बाल खड़े हो जाते हैं, मुंह के बाल भी खड़े हो जाते हैं और ये इस तरह श्रिंक होके खड़ी होती हैं। तो ज़्यादातर बकरियों वाले तो दोस्तों अल्लाह अल्लाह करके सर्दियाँ गुजारते हैं। बाज़ लोगों के काफ़ी नुकसान भी हो जाते हैं, सर्दियों में जानवर बीमार हो जाते हैं। बीमार ना भी हों दोस्तों लेकिन ये वीक तो हो ही जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं। पिछले साल हमारी बकरियाँ इतनी वीक हो गई थी कि बस बहुत मुश्किल से फिर बाद में उन्होंने हेल्थ बनाई है। सर्दियों में रातें इतनी डरावनी होती हैं दोस्तों, कोहरा पड़ता है और बर्फ पड़ती है, यकीन करें इतनी ज्यादा धुंध होती है। हालांकि दोस्तों इस शेड को हम इतनी अच्छी तरह कवर करते हैं और इसमें इतने ज्यादा जानवर भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमें दोस्तों कई दिन तक रात को और दिन में भी आग जलानी पड़ती है अंदर,
टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो सर्दियां बकरियों का वो इम्तिहान है दोस्तों जिसमें से इन्हें हर साल गुजरना पड़ता है, और ये इम्तिहान बहुत ही सख्त होता है इनके लिए भी हमारे लिए भी। तो देखते हैं, अल्लाह खैर करे दोस्तों, क्या बनता है इन सर्दियों में। आप भी देखिएगा और हम तो देखेंगे ही और देखते आ रहे हैं। अभी दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनके लिए फॉडर का अरेंजमेंट कर लूँ, ड्राई फॉडर का, गुआरे का। अब वो मैं अरेंजमेंट कैसे करूँगा और कब करूँगा ये इंशाल्लाह मैं आपको किसी वीडियो में बताऊँगा। ये एक सरप्राइज़ है। कल दोस्तों एक मरतबा तो मैं बहुत ही परेशान हो गया था जब कोई भी एनिमल सेल नहीं था हो रहा, तो मैंने कहा यार अब मैं किराया कैसे अरेंज करूँ। एक जो सेल हुई दोस्तों उससे भी मैं जल्दी में मिल नहीं सका, उससे अल्लाह हाफिज नहीं कह सका, उससे प्यार नहीं कर सका। इतना ज़्यादा रश था दोस्तों मंडी में, तो मुझे डर था कि कहीं कोई जानवर गायब ना हो जाए। तो मेरा ध्यान उनकी तरफ था, जानवरों की तरफ था, और जिन्होंने परचेज़ की वो जल्दी उसे उठा के ले गए बस ना। तो मुलाकात नहीं हो सकी आखिरी उस प्यारी बच्ची से। अभी पता नहीं वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी। बहरहाल जहाँ भी है मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उसे खुश रखे। बाड़ों में रहने वाली बकरियों को दोस्तों कुछ ज्यादा ही सर्दी लगती है, क्योंकि वो एक जगह पे रुकी रहती हैं, वॉक नहीं होती है उनकी। जबकि जो चराई वाली बकरियां हैं उनकी वॉक होती है, उनके ब्लड सर्कुलेशन होती रहती है। लेकिन ये बेचारी खा पी के दोस्तों बैठ जाती है, और जब इन्होंने खाना भी सब्ज है तो फिर सब्ज खा के वॉक भी नहीं है तो एक जगह बैठ जाती है। ये तो ज्यादा इन्हें सर्दी लगती है ना। तो बाड़ों में रहने वाली बकरियों को सर्दी से बचाने के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट तो यही है कि इनके आगे ड्राई पाउडर पड़ा रहे। जब इन्हें हल्की सी सर्दी लगे उठ के खाना शुरू कर दें, प्लस इन्हें घी मिले, गुड़ वगैरह मिले, वंडा खुला मिले, ताकि ये सर्दी का मुकाबला कर सकें। तो अभी दोस्तों देखिए हमने क्या किया है। हमारे पास जाली वगैरह तो है नहीं थी लगाने के लिए, तो हमने ये तो लकड़ियां दोस्तों लगा दी हैं कीलों के साथ, ताकि इनका रास्ता रोका जा सके। तो इस तरह के अरेंजमेंट्स दोस्तों करने ही पड़ते हैं बकरियों के बच्चों के लिए खासकर। वैसे तो बड़ी बकरियां खुद बच्चों जैसी हरकतें करती हैं, लेकिन आगे से उनके बच्चों का वही हिसाब है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। खासकर जब ये इस तरह खुले फिरे तो सारा दिन इन्हें बस यही सोच होती है कि हमने कैसे क्या पंगा करना। ये देखे दोस्तों इन बच्चों के काम चेक करें, ये उधर से आए हैं इधर चारा खराब करने के लिए। हालांकि इनकी माओं के पास भी चारा पड़ा। अब ये देखें इसकी टांग टूटी हुई है और फिर भी इसे सुकून नहीं है। जब इसकी टांग ठीक होगी तो इसने पता नहीं क्या करना है। यार इसने हमें बहुत तंग किया हुआ है। पहले टांग तुड़वा ली अपनी, और आप देखें ये हटती भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी दोस्त है, ये डरती भी नहीं है। बाकी तो डर के भाग जाते हैं। इसे हम फीडर पिलाते हैं तो उसे पता है यार इन्होंने मुझे क्या कहना। तो दोस्तों खुशी दुआ कीजिएगा कि इनके जो एग्जाम्स के दिन है ये आफियत से गुजर जाए और ये कामयाब हो जाए और हम भी कामयाब हो जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को फॉर गॉड सेक सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज।